वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अब हम आ गए हैं गोरखपुर लोकसभा कवर करने। रवि किशन कैसे हैं, सांसद हैं आपके? फिल्मी इंडस्ट्री में व्यस्त होने के बावजूद भी रवि किशन इस शहर की गलियों पर जितना समय दे देते हैं, मुझे लगता है महाराज जी ही उतना दे पाते थे। लोकल चेहरा नहीं है क्या गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास? मुस्लिमों को वोट मिलता है बीजेपी को? ये एक परसेप्शन बनाया गया है भाई, हम परसेप्शन तो यही बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे। 5 साल का सांसद चुना, अग्निवीर 4 साल की। जिसने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा वो अग्निवीर पे बात न करे। मैं चाह रहा हूँ कि एक आध बार और पेपर लीक हो जाए। जो पैसा देने वाला है और जो पैसा पाने वाला है, लेने वाला है, इनकी खटिया खड़ी हो जाए और यही परम पूज्य महाराज जी खटिया खड़ी करेंगे। तो पूरा प्रदेश मत्ते हुए अब हम आ गए हैं अपने एकदम मान लीजिए अंतिम पड़ाव पे गोरखपुर लोकसभा कवर करने। और गोरखपुर चर्चित लोकसभा है, कई कारण हैं। यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले कई बार वो सांसद रहे यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ के सांसद हैं रवि किशन, भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, बड़े एक्टर हैं। पिछला चुनाव यहाँ पर करीब 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो गोरखपुर के गोलघर इलाके में हैं, जिसको यहाँ का कैनॉट प्लेस भी कहते हैं। एक भाई साहब मेरे, उन्होंने कहा कि लखनऊगंज भी इसको कहा जा सकता है। और इस जगह से हमारा पुराना नाता है। जब भी चुनाव कवर करने आए हैं, यहाँ आए हैं, लोगों से बातचीत की, समझा है क्या माहौल, क्या मुद्दे हैं। तो एक बार फिर से हम गोलघर में हैं। ये मशहूर यहाँ की पान की दुकानें हैं, त्रिलोकीनाथ, और बगल में कौन सी दुकान है? विश्वनाथ पान। तो गोरखपुर वाले अच्छी तरीके से इन दुकानों को पहचानते होंगे। शाम का वक्त है और संडे का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ आसपास लगी हुई है। तो लोगों से समझते हैं क्या मुद्दे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांसद रवि किशन हैं, तो इस बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी वही हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं काजल निषाद, और बीजेपी की तरफ बीएसपी की तरफ से जावेद सिमनानी है। तो लोगों से भाई समझते हैं चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है। आप लोग गोरखपुर के हैं भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान अहमद है। फरहान, क्या करते हैं फरहान? मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में जी। रहने वाले यहीं के हैं? जी। वोटर यहीं के हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके साथ चुनाव में? देखिए, मुद्दे बेसिक जो होते हैं भाई, गोरखपुर में तो योगी जी के आने के बाद से बहुत सारे काम हुए। बिजली की समस्या ख़त्म हो गई, 24 घंटे लाइन मिलती है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, आप आए होंगे, आपने खुद देखा होगा। और पर्यटन के लिहाज से भी गोरखपुर में काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन, जिसकी हम मांग सरकार से कर रहे हैं। हो सकता हो देर सवेर सरकार हमारी मांगों को मान ले, ये हम लोग के लिए मुद्दा है। पुरानी पेंशन। और रवि किशन कैसे हैं, जो सांसद हैं आपके? ठीक है। ठीक है। क्षेत्र में रहते हैं, मिलते हाँ, रहते हैं। उनकी तरफ से क्या काम हुए जो नोटिसेबल है, आपको लगता हो कि ये रवि किशन जी की तरफ से कुछ हुआ है? नोटिसेबल करना मुश्किल है। अच्छा। मुश्किल इसलिए है कि गोरखपुर शहर में आप चूँकि महाराज जी ने खुद इतने ज़्यादा पैसा दे दिया है गोरखपुर को कि उसमें अब फिर छांटना पड़ेगा कि सांसद निधि से कौन से काम हुए, विधायक निधि से कौन से काम हुए, क्योंकि हर जगह छवि मुख्यमंत्री जी की ही है। तो इसका तो फ़ायदा भी मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है। हम लोग को गर्व है इस बात पे भी कि हमारे शहर से मुख्यमंत्री है और हम लोग को बहुत फ़ायदा है उसका। मुस्लिमों को वोट मिलता है बीजेपी को? देखिए, मुस्लिमों आप ऐसा नहीं है, काम को देख के हम लोग वोट करते हैं। ये एक परसेप्शन बनाया गया है भाई, हम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे। उन्होंने हमारा क्या किया, क्या बुरा कर दिया मेरा। हम लोग वोट देते हैं, हाँ, प्रत्याशी अच्छा हो। इस बार भी हम लोगों का मन है कि अच्छे काम को देख के वोट दिया जाएगा, जिनके काम अच्छे होंगे। क्या नाम दोस्त आपका? अमित शुक्ला। क्या करते हैं अमित? हम सर जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। रहने वाले यहीं के हैं? क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? मुद्दे बेसिक कुछ नहीं है, बस बेरोजगारी, कुछ महंगाई है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। काम तो गोरखपुर में हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई, जी, ये तो 2 चीज़ें हैं, बाकी सब ओवरऑल ठीक है। मुख्यमंत्री का शहर है, 7 सालों में काम अच्छा हुआ है यहाँ पे। जी। रवि किशन कैसे हैं? रवि किशन भी ठीक है, शहर में एक्टिव है, लग नहीं रहा था लेकिन एक्टिव हैं। जब से सांसद हुए तब से प्रॉपर गोरखपुर में हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। अच्छा। बारी का दाग लगा था लेकिन वो गोरखपुर में है। अभी तो उनका आवास भी हो गया है, प्रॉपर रहे 5 साल और क्षेत्र में रहते हैं।
तो भैया कौन सा पान बन रहा है? ढेर सारे बन रहे, किसी ने लंबा ऑर्डर दिया है। क्या नाम है आपका? लोकीनाथ। अच्छा, आप ही के नाम पे दुकान है? शुरू कब हुई थी दुकान ये? हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या दिख रहा है माहौल इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? और क्या, जो सरकार चल रही वही चलेगी और क्या। अच्छा, क्या नाम भाऊ जी आपका? ब्रज नारायण शर्मा। क्या करते हैं? किसान हूँ। किसान है। किसानों में क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? हम तो या देहात का आदमी इंडिया गठबंधन को वोट पोल करेगा। अच्छा, क्यों क्यों करेंगे? इसलिए इन्होंने महंगाई चरम सीमा पर कर रखा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर कर रखा है, और ये लोग चंदा ऐसे लोगों से लिया है जो गाय का ब्रीफ की सप्लाई कंपनी करती है, उससे 250 करोड़ रुपया चंदा लिया, जो सनातन धर्म के लिए खतरनाक है। नौकरी नहीं है, सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके हैं। जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो उनका श्राप है कि मोदी की सरकार अब फिर नहीं बनने वाली है। अच्छा जी, उनका साफ है? उनका श्राप है। श्राप है? अच्छा, श्राप है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो ये श्राप कहाँ, आप कहीं कहाँ देखा, कहाँ सुना आपने कि ये श्राप दिया है? देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री जैसा महान व्यक्ति जिसके एक एक शब्द की गरिमा होती है विदेशों में, वो आदमी मुजरा तक पर उतर आए। मतलब ये समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन मुजरा कर रहा है। अच्छा, ये बोला? अस्तरहीन, प्रधानमंत्री के गरिमा के विपरीत शब्द है। अच्छा, प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसके चुने हुए शब्दों को बोलना चाहिए। काम कैसा रहा यहाँ पर रवि किशन का सांसद के तौर किशन पर? का कौन काम है जब यहाँ मुख्यमंत्री का है? मुख्यमंत्री का काम कैसा रहा, बीजेपी का काम कैसा रहा, सरकार का? अब सरकार का हम विपक्ष का है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। अच्छा, आप विपक्ष क्या जुड़े हुए हैं पार्टी से? नहीं, हाँ। जब जो सरकार महंगाई कर रही है, जो सरकार बेरोजगारी कर रही है, 50 किलो खाद को इन्होंने 45 किलो कर दिया और दाम उतना ही कर दिया। इतनी उम्र हो गई, हमने कभी जो कड़ुआ तेल होता है कभी 200 रुपया लीटर खरीदा ही नहीं। इनके सरकार में कड़ुआ तो 200 रुपया लीटर हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। देखिए वो कह रहे हैं 125 रुपये किलो है। अब चुनाव के समय में कम हो गया। 220 रुपये। आप ही आते, आप इधर ही आ जाओ, फिर वहाँ से हल्ला करने से फायदा। देखो आपने प्रॉमिस किया था हमसे। 30 लीटर तेल में। क्या नाम है आपका? अनूप पटेल नाम है। 125-30 लीटर रोज मेरे यहाँ तेल का खपत है। ऐसा क्या करते हैं? अरे मेरा धंधा वही है, कैटरिंग का, मेस का धंधा है। 125 रुपया तेल है। मैं खेतीहर परिवार से हूँ और मेरी खुद की खेती है। आज के पहले हम लोग तेल खरीदते नहीं थे, अपना खुद का खाते थे, और मार्केट में जब हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो हम सरसों और मसूर बेचते थे, क्योंकि ये महंगे सौदे होते थे। आज हम सरसों नहीं बोते हैं, घर पे सर पे लगाने के लिए भी तेल हमारे घर नहीं होता है। ये तो काम सिर्फ किसान लोग कर सकते हैं ना, सबके लिए बता रहे हैं क्यों नहीं करते हैं। किसान जब सरसों बोएगा, मेहनत करेगा, सरसों काटेगा, बाजार में जब उसको औना पौना दाम मिलेगा। महंगाई की बात तो वो न करें जिनको तेल सरसों का 200 रुपया लीटर महंगा लग रहा है और 45,000 की टीवी सस्ती लग रही है। महंगाई की बात वो न करे जो हाथ में 1.5 लाख का एप्पल फ़ोन चलाते हैं और 20 रुपया किलो का आलू महंगा लगता है। महंगाई की बात वो न करे जो 400 का लिपस्टिक लगा के जाते हैं और 30 रुपया किलो का टमाटर उनको महंगा लगता है। नहीं तो मैं यहाँ कौन आपको ऐसा दिख रहा है? ये 400 बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो 125 रुपया सरसों का तेल है। ने बात किया, सही किया, 25 रुपया है। अब जो मौका सही बात किया, लेकिन अपने क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरेंद्र गुप्ता है। अपने कहे हैं कि हम मैं किसान हूँ। अगर किसान का सरसों, किसान का गेहूँ, किसान का आलू, किसान का टमाटर, किसान का सब महंगा है, थोड़ा महंगा बिक गया, बहुत खुशी की बात है। आप किसान हैं, आप किसान के खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी आपने बोला, आपके बात से मैं सहमत हूँ। किसान का जिस दिन फसल नुकसान हो जाता है वो झेलते होंगे। उस दिन से पूछिए कि आपको सहयोग राशि मिलती है, लेते हैं कि नहीं लेते? मिलती है, लेकिन वो पैसा किसान को कहाँ मिल रहा है? वो तो व्यापारी को मिल रहा है।
जो दाम चढ़ रहा है वो व्यापारी पा रहा है, किसान तो नहीं पा रहा है। एकदम इसका आपने भी सही एक बात उपाय कहा। बता रहा है, वो एकदम व्यापारी को अरे वो इसलिए बोल मिल रहा है। रुक जाइए, हर चीज आपने आपने बोले बताया आप अपने सामान का मूल्य नहीं लेना चाह रहे हैं, आप अपने सामान को अपने घर से बेचा सही है, लेकिन मूल्य जब ज़्यादा रहेगा मार्केट में तभी आप ज़्यादा बेच सकते हैं। और आप कम बेच करके आपकी जो गरज है छोटे व्यापारी को बेचना, आप मंडी में जाएंगे नहीं और मंडी में बेचते तो वही रेट पाते हैं और आप कह रहे हैं बिचौलिया ले रहा है अपना धन, हम दूसरे को दे रहे कह रहे फलनवा ले लिया। ये तो बहुत गलत बात है भाई। आप किसान हैं, आप सरसों पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं और कीमत बढ़ रही है तो आपको उससे नुकसान है। तो ये भाई इससे आपका सोच हमसे तो ये किसान जब परे है, आप किसान विरोधी बात आपने कहा। नहीं, आप सोच की बात न करिए। रुकिए 450 गैस का दाम आपने 1200 रुपया किया, 400 रुपया 1200 रुपया आपने एकदम किया। सही बात आपने कहा, एकदम सही बात आपने कहा। जो लेबर 200 रुपया मजदूरी करता था और 3 दिन लाइन लगा के खड़ा रहता था, बात समझिएगा, उपलब्ध नहीं होता था और आज 400 रुपया मजदूरी पा रहा है। आप लोग किसी की भावनाओं को लड़ करके दबाना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है। किसान विरोधी कट्टई डेट में अभी चाचा ने कहा, मान गए आपकी बात। नहीं अभी आपकी चाचा ने बात कहा, मान गए। नहीं सुन लीजिए, थोड़ा हमको यहाँ के बारे में बताइए। एक यही बारे में अरे रुकिए, पहले रुकिए, थोड़ा हमको गोरखपुर के बारे में बताइए। गोरखपुर का पूछिए। पूछने तो मौका दीजिए, बताइए, गोरखपुर में किसान नहीं क्या है। चल रहा है गोरखपुर में, क्या माहौल दिख रहा है, क्या मुद्दे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव चल रहा है और 5 साल में आता है। सांसद रवि किशन हैं, उनका काम कैसा है, कोई रिपोर्ट कार्ड दिया उन्होंने? बता रहा हूँ, देखिए गोरखपुर में हमने जब से 98 से मैं गोरखपुर में हूँ, महाराज जी को सांसद होते देखा है और एक बार इत्तेफाक से उपचुनाव में सपा का सांसद हमने देखा है 4 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, और रवि किशन को भी देखा है। फिल्मी इंडस्ट्री में व्यस्त होने के बावजूद भी रवि किशन इस शहर की गलियों पर जितना समय दे देते हैं, मुझे लगता है महाराज जी ही उतना दे पाते थे। बीच में 3.5 साल के लिए चुना मतलब सांसद जितनी मेहनत योगी जी करते थे उतनी रवि किशन कर ले रहे हैं अभी। कर ले रहे हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं है कि वो उतना वर्क कर सके। और गोरखपुर की जनता के लिए जो भी मुद्दे हैं वो भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है। पहले मेरी बात सुनिए, इनसे गोरखपुर बहुत दूर है। विरोधियों पर जनता अपना विश्वास नहीं जता पा रही है, विरोधियों के पास मुद्दा नहीं है, उनके पास रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? रोजगार का मतलब स्वरोजगार नहीं होता। अभी चाचा जी ने किसानों की बात की, 2004 से 14 से पहले 3 एकड़ खेती पे 40,000 रुपये का केसीसी बनता था और कहीं भी सरकारी खरीद के कांटे तब लगते थे जब गल्ला बिचौलियों के गोदाम में चला जाता था। आज मैं बता रहा हूँ 3 एकड़ पे इस मोदी सरकार में केसीसी गोल्ड हमने 30 लाख रुपए का करा के रखा है। ब्याज परसेंटेज है 6.76। मतलब आप कह रहे हैं कि लाभ सरकार दे रही है। सुनिए, तो आप कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं, अभी कह रहे हैं ना। बेरोजगारी का मतलब अगर सरकारी नौकरी है तो नहीं, तो कोई भी सरकार आज के युग में, आप बच्चे को पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूल में, नौकरी चाहिए प्राइमरी की। आप इलाज कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, नौकरी चाहिए सदर अस्पताल की। आप मोबाइल यूज़ करेंगे जियो, एयरटेल और वोडाफोन की, और नौकरी चाहिए BSNL में। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? आप ये बात कहे हो पंजाब, क्या नाम है आपका? अखिलेश पांडे। आप ये बात बड़ी बढ़िया सी कह गए, अच्छी सी बढ़िया सी। तो आप सरकार के खिलाफ ये बात उठाओ ना कि हमको सरकारी स्कूल में हमको ये सुविधाएं दो, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं दो। 1 मिनट, ये बातें देखो, लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे यार, आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हो। आप भक्त तो बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सारे कोई ना कोई है। मैं भी बढ़िया मोदी, देश की मातृभूमि के भक्त हैं। अरे यार रुको ना, व्यक्ति के नहीं है, हम चमचा नहीं हो सकते। अरे बड़े भाई, आप मेरे भाई से बड़ा और क्या बोलूं मैं। अरे भाई तो भैया, बस इतना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिद्धार्थनगर जिले का। अच्छा, वोट वहीं पे है आप आपका? मिलिट्री में हाँ, मेरा हो करते हैं, गया। भाषा नहीं की बता रही है नहीं, मैं सब। पहले हरियाणा रहता था, कर्म भूमि मेरी जन्म की वहीं हरियाणा रही है। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अब रिटायर हो गए यहीं आके। वोट कहाँ पे है? इस सिद्धार्थनगर जिले में डाल दिया वोट। वो डाल दिया। कहाँ गया? यहीं है। कल कर दिया। किन मुद्दों पर डाला वोट? वोट तो पहले तो बदलाव थोड़ा सा, क्योंकि लगातार एक भी कोई भी चीज़ रहे ना, उसको घमंड आ जाता है बड़े भैया। इसको भी दिखाइए। नहीं, वो देख ले रही है, वो देख रही है, वो रोज ही आता है उसका। गौ माता बेचारी यहाँ घूम रही है और माँ चिल्लाते हैं इसको, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार, तो आप जाके ये चीज़ की मांग पत्र दो ना कि हमको सरकारी के अंदर ये दो।
जो केजरीवाल सिसोदिया जी गलत काम करा जेल में गए, तो सिसोदिया जी ने कुछ अच्छा भी काम किया ना। जनता की, दिल्ली की जनता मूर्ख तो नहीं है जो बार बार केजरीवाल को ला रही है। जैसे यहाँ योगी जी आ रहे हैं बार बार, या पसंद कर रही है, वहाँ दिल्ली भी तो केजरीवाल को चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है? कुछ तो अच्छा किया होगा। तो अपने मुद्दे हैं वहाँ जाके सरकार के आगे रखो कि हमें सरकारी स्कूल के अंदर 500 में फीस के अंदर हमको ये पढ़ाई दी जाए। क्यों हम बच्चे को 5500 रुपये महीने की फीस दें? गलत है तो बताओ, ये बात नहीं। आपने अभी प्राइमरी स्कूल देखा नहीं है। प्राइमरी स्कूल में आज की डेट में मेरे घर के 3 लोग प्राइमरी में हैं और तीनों इत्तेफाक से PhD हैं और यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में भी बैठते हैं नौकरी के लिए, लेकिन हो सकता सिलेक्शन उनका नहीं होता है। प्राइमरी विद्यालयों में इस समय जो पढ़ाने वाले हैं उनके आप कैपेसिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। खाना फ्री, फीस फ्री, जूता फ्री, ड्रेस फ्री, किताब फ्री, ये आपकी मानसिकता है। मदरसे में बच्चे मिलेंगे, प्राइमरी में बच्चे नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को सरकारी में जाओ। नहीं, आप अपने बच्चे शुरू करिए ना। अभी बच्चा आएगा, करवाएंगे, हाँ, बात करेंगे। योगी आप प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे, आखिर 70-80 बच्चों पर एक विद्यालय जहाँ 13 टीचर हैं इसी गोरखपुर शहर में, अब विद्यार्थी हैं 23। आप कह रहे हैं लोग पढ़ाते नहीं है सरकारी स्कूलों में, लोग उसको दिल्ली में कैसे पढ़ा रहे हैं? बच्चे क्यों भेजे जा रहे हैं? बदलाव लाया, करके दिखाया, तब तो लोगों ने मौका दिया, लोगों को विश्वास दिलाया, लोगों ने मौका दिया। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से लिया, उत्तर प्रदेश को दिया क्या? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोड़ दीजिए, हमारे देश की जनता है, पंडित जी को पता है। हम अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, वर्तमान सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या देश विरोधी हो गया? कौन बोल रहा है? थोड़ा देश में क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, क्या करते हैं क्या शुएब? मान लिया अगर मैं बीजेपी को वोट ना देकर के अखिलेश यादव को वोट दिया या बहन जी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, तो क्या मैं उनका भक्त हो गया? किसने कह दिया? क्यों? नहीं, यहाँ कुछ मानसिकता है कि मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। अगर हमको 8,500 रुपये महीना अगर हमारे भाइयों के खातों में आएगा महीने में, तो क्या बुरा है? अगर 10 किलो राशन अगर ये 5 किलो दे करके ढिंडोरा पीट सकते हैं, वो मुफ्त की रेवड़ी रहती है जब विपक्ष देता है। जब ये देखते हैं, इनका देखिए ना, ये कहाँ से शुरू करेंगे? मछली मांस मीट से शुरू करते हुए मंगलसूत्र से होते होते कल आ गए ये कहाँ पर मुद्दे पे? मुजरा पे। मोदी जी की मर्यादा भी तो होना चाहिए एक वक्त। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के स्टार प्रचारक ना बन के बात करिए, आप देश के प्रधानमंत्री बन के बात करिए, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की नहीं। अरे रुक जा भाई, एकदम तुम बात हम समझ गए। आप गोरखपुर, मैं थोड़ा यहाँ पर जानना चाहता हूँ गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर जी, क्या नाम है? मेरा नाम मिनाजुद्दीन अंसारी है। एक मिनट है, बताइए गोरखपुर के बारे में कैसा काम हुआ यहाँ पर? अभी तो चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? चुनाव में तो पहला मुद्दा सांसद जी की उपस्थिति का है। सांसद जी हर जगह, हर क्षेत्र में, हर लोगों के बीच कितना उपस्थित रहते हैं, पहला मुद्दा तो यही है। बहुत मतलब उनकी उपस्थिति देखा जाए एक स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते बहुत मात्र बराबर रही है। सांसद जी के पास रेवड़ी पबड़ी व्यवसाय वाले और टैक्सी स्टैंड वाले अवैध वसूली होती है। परेशान होकर के कितनी बार गए, क्या उनको राहत मिलती है गोरखपुर में? आए दिन ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। योगी जी खुद मन से कहते हैं कि रामगढ़ ताल पर जमीन हटिया लिया, अपना तो अपना महल बन गया, गरीब को ठेला लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं है। कहाँ से 2 पैसा कमाए? आप तो रोजगार दे नहीं रहे। जो रोजगार कर पैदा करके अपना परिवार पाला तो उसको हटा दीजिए। स्टेशन चले। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन। लोकेशन पे लगाएंगे इसलिए आप पैसा देते हैं। अरे और क्या कह रहे हैं? क्या करते हैं? फल मंडी में रहते हैं। फल मंडी में रहते हैं। ब्रिजमोहन नाम है। कैसा चुनाव चल रहा है यहाँ पर? क्या मुद्दे हैं आपके? विकास हो रहा है, विकास के नाम पर भाजपा को वोट दिया जाता है। विकास हो रहा है? क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? अरे सड़क बन रहा है, गीडा में कट्ठू फैक्ट्री खुला है, वही सब विकास। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गिरी। सुरेंद्र गिरी। क्या करते हैं गिरी जी? हम यही प्रॉपर्टी का ही काम है, प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी काम है। क्या इस बार चुनाव में माहौल दिख रहा है गोरखपुर में? योगी जी आ रहे हैं, रवि किशन जीत रहे हैं भारी मतों से। अच्छा, जैसे अभी ये भैया कह रहे थे कि अनुपस्थित रहते हैं रवि किशन। पूरा उपस्थित रहते हैं, हर समय उपस्थित रहते हैं। उनके प्रतिनिधि लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मतलब ये जानिए कि जब हम चाहेंगे तब हम सांसद जी से मिल लेते हैं।
वो तो आप उनके नाम से ही जान गए होंगे, उनको हमेशा परेशानी रहेगी। आपने नाम पूछा होगा तो वो नाम वालों को हमेशा सांसद और विधायक और भाजपा से ही परेशानी है। कांग्रेस उनका सबसे प्रिय है। जो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भाई उन लोग को एक अंदर से डर लगता है बीजेपी से। क्यों डर लगता है? वो कांग्रेस ने बना के रखा है, सपा ने बना के रखा है अपने वोट बैंक के लिए, और ये लोग उसी पे चल रहे हैं। अरे क्या हो गया, आप लोग आपस बहस मत करिए। क्या नाम है आपका? लोकल चेहरा नहीं है क्या गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास? रवि किशन जी को क्या बनाने की जरूरत है यहाँ से? क्या नाम? सांसद जी कोरोना में आए गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद मिश्रा। आशीर्वाद मिश्रा मिश्रा, अच्छा जी। क्या करते हैं मिश्रा जी? ऐसे घूम रहे हैं अभी। काम नाम में तो करते होंगे। अरे वैसे कैसे पिए हो जाएंगे, झूठ लोग पिए हो जाएंगे। सांसद जी पिए? नहीं सर, सांसद जी की पिए हैं? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं जी। जैसे भैया ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद जी मौजूद नहीं रहते क्षेत्र में, मिलते जुलते नहीं। इन लोग फर्स्ट टाइम जाकर देखें 5 साल का रिकॉर्ड हुआ। किसी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें हमारे सांसद 9 बज रहे हों। कोई कार्यक्रम उठा के देखे, चाहे मुख्यमंत्री लेवल का हो, चाहे छोटा मोटा भाजपा संगठन का हो, हर कार्यक्रम में सांसद रहे हैं। आज आपके चुनाव में लड़ रहे हैं तो क्या? अरे रुको तो, सवाल तो सुनना दिया गया पूरा। कैसा काम रहा और उन्होंने क्या, अभी मुद्दे क्या है चुनाव में, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं रवि किशन? मुद्दा विकास है, रोड बनवाए, फ्लाईओवर लाए, विकास करवाए, कालेश्वर 4 लेन वही बनवाए हैं। फिर वहाँ से ये 900 से जो आ रहा है रोड 6 लेन वही बनवा रहे हैं। फिर मेट्रो के लिए प्रस्ताव आया है। उसके बाद एम्स का विकास देख लीजिए, आप फर्टिलाइजर देख लीजिए, हर जगह तो विकास ही विकास। वंदे भारत ट्रेन वही लाए हैं। एम्स चालू हो गया है? चालू हो गया सर, जाके देखिए, चालू है। भारत चालू तो कर दी, लेकिन वंदे भारत में सवारी है ही नहीं, सवारी ही नहीं मिल रही। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का स्थायी रोजगार। एक मिनट, हम लोग युवा हैं। एक ट्रेन के चक्कर में 20 ट्रेनें लेट हो रही हैं। वंदे भारत कोई देश का नया वो करा दिया क्या? वंदे भारत का कोई मतलब 2 नहीं है घंटे सर। 6 घंटे लेट चल रही थी। अभी आप बड़े भैया, आपके पास एप्लीकेशन, एक मिनट यार, विकास के मुद्दे पे वोट मिलेगा। नहीं, विकास पे ही चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अभी आज से 5 साल पहले लाइट की स्थिति क्या थी आपकी यूपी में? लाइट की फ्री में नहीं पाल रही। सपा गवर्नमेंट तो नौकरी बेच देती थी। अगर आप कांस्टेबल है तो 5 लाख, दरोगा है 10 लाख। यहाँ जो पढ़ रहा है उसी को नौकरी मिल रहा है। और अभी जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हो रहा, जो लीक हो तो दोबारा कराया ना सरकार। अरे होगा ना, चुनाव से कराया जाता है, भैया, पेपर लीक कराया जाता है। चुनाव बस लेट हुआ है, चुनाव बाद फिर पेपर होगा, एकदम होगा। पेपर लीक वालों पे बुलडोजर इनका कब चलेगा? पेपर लीक वो सरकार का नियम है। सरकार अपने गाइडेंस से जो करना कार्रवाई करेगी, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्म भरे हैं, सब लोग मत बोलो यार, एक साथ फिर वही कर रहे हो। ये नौकरी मिलेगा, बंद कर दें, आपको नौकरी मिलेगा। फोटो प्रधानमंत्री जी तो चुप रहो पहले। नौकरी मिल जाएगी बाल बिहार घूमने से। बोलने वाला पहले उसी जो अधिक बोलने वाला हो उससे पहले पूछ लीजिए, उस बाद हम लोग बोलेंगे। भैया ने कहा ये लोग इतना मुआयना करके कि लोगों में क्या है कि मतलब कौन खुश है और कौन नहीं है। ये कह रहे हैं बिजली के बारे में कहा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है। सारे जगह बिजली के तारों में करंट होता है, यहाँ राष्ट्रवाद होता है। क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को? प्रधानमंत्री हम दे, रक्षा मंत्री हम दे, सारे 62 सांसद हम दे। क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश को? 4 लाख करोड़ का म्यू साइन हुआ था 2020 में लखनऊ में बैठ करके, वहाँ से हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, नगर निगम रखी थी। क्या देश में विकास चल रहा है, क्या जब चल रहा है? सवाल पूछने पे देशद्रोही हो, विकास की। अरे मुद्दे पे बात करो ना। और लोग बात करते हैं, नए लोग। क्या नाम है आपका? सूरज प्रजापति। रुक जा भाई, यार सबके सुन क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कहाँ पर रहने वाले, कहाँ के हैं? महाराजगंज चौराहा। एक गोरखपुर के? हाँ, गोरखपुर के ही महाराज। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में, क्या मुद्दे हैं तुम्हारे? बीजेपी जीतेगी। जीतेगी? क्यों लगता है तुमको ऐसा? विकास हुआ है, विकास हुआ। क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या विकास हुआ सब है? चीज़, रोड का, बिजली का, हर चीज़ में विकास हुआ है। और रवि किशन कैसे हैं सांसद के तौर पे? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वही जीतेंगे भी। वही जीतेंगे। तो सामने जो प्रत्याशी हैं, काजल निषाद हैं, उनका क्या? लड़ रही हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांस उन्हीं का है। चांस उन्हीं का है, रवि किशन जी का। क्या नाम दोस्त आपका? अनुभव यादव। अनुभव, क्या करते हो अनुभव? बिजनेस करते हैं अभी, नाम एंटरप्रेन्योर जी। क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में माहौल? इस बार अगर
अगर ईमानदारी से ओपिनियन देखी जाए तो रवि किशन यहाँ पे 20 पड़ते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो अगर निषाद बाहुल इलाका इसको माना जाता है, और अगर निषाद अगर एक तरफा अगर इसको इनको देते हैं, जैसे 2018 में हमको देखने को मिला जो चुनाव में देखा जी, तो प्रवीण निषाद की वजह से, जो कि अब इसमें भाजपा के साथ अलायंस में चले गए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी फिर कहा जा सकता उस केस में फिर काजल निषाद की भी, क्योंकि उस वक्त यादव मुस्लिम और ये जाति समीकरण के हिसाब से फिर काजल निषाद 20 पड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो समीकरण है उसमें रवि किशन आगे चल रहे हैं जी। रवि किशन आगे चल रहे हैं क्योंकि निषाद वोटर उस तरफ नहीं जा रहा है। नहीं, अभी जैसे कि योगी जी के यहाँ पे काम की वजह से, योगी जी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया, ऐसा कहा जाता है कई वर्ष आगे चला गया गोरखपुर। और बाकी यहाँ पे रवि किशन के फेस पे नहीं, आप योगी जी के फेस पे जो भी चुनाव हो रहे हैं वही हो रहे हैं जी। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर लड़ा जरूर रवि किशन रहे हैं, मगर फेस जो है वो योगी आदित्यनाथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को ही रखा जाएगा यहाँ पे। और बाकी जो है ये जातिगत अगर चलेगा तो उसमें काजल निषाद इसमें 20 पड़ सकती हैं जी, अगर जातिगत रूप से वोटिंग होती है। जी जी जी, उस हिसाब से लग क्या रहा होगा अब कह नहीं सकते, क्योंकि अभी संत कबीर नगर में जो देखा जा रहा था, तो संत कबीर नगर के इंटीरियर में जो निषाद थे वो संजय निषाद से, अभी एक शादी विवाह में उनके ऊपर एक हमले भी हुए थे शायद उनके, जिसमें नाक पे चोट वगैरह लग गई थी। और जो मेहदावल साइड है वहाँ से ये आते हैं, ये पप्पू निषाद वगैरह, वहाँ से इनकी राजनीति काफ़ी वहाँ पे मानी जाती है। तो वहाँ के निषाद जो है पप्पू निषाद के सपोर्टर हैं। तो निषाद, ऐसा नहीं है कि निषाद 100% ये जो संजय निषाद के साथ ही जा सकते हैं, लेकिन गोरखपुर में यो इनका पिछली बार जो प्रवीण निषाद आए थे सपोर्ट 2019 में इन्होंने पूर्ण रूप से किया था, ये निषादों ने रवि किशन का। इस बार क्या किया जा रहा है ये देखा जाए, इस बार उनके अंदर क्या नाराजगी है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है इनके ऊपर। जैसे कि भैया यहाँ पर एक भैया कह रहे थे कि यहाँ पर वोट जो है वो रवि किशन के नाम पे नहीं, योगी जी के नाम पे ये मंदिर की सीट है और 88 से लेके आज तक ये आस्था की सीट है, और आस्था पर कभी भी राजनीति हावी नहीं हो पाई है, न हो पाएगी। और ये मंदिर के नाम पर अगर यहाँ पे एक अदना व्यक्ति राजघाट पे लाश जलाने वाला डोम भी अगर यहाँ से चुनाव लड़े मंदिर के नाम पर, तो गोरखपुर की जनता उसे सिर पे उठा के उसके लिए मतदान करेगी। ये सीट गोरखनाथ मंदिर की है और आस्था का है। 2018 के उपचुनाव में क्या हुआ? 2018 के उपचुनाव में लोगों ने परिवर्तन किया था, ठीक उसी प्रकार जैसे एक बार गोरखपुर के इतिहास में हिजड़ा मेयर भी हो गया था। फिर लोगों को उस गलती का एहसास हुआ। 18 के बाद 18 के बाद 24 में भाजपा जीती, 19 में जीती, फिर 24 में जीती कहाँ, अभी रुक जाइए। अरे भाई, आप 4 तारीख को रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में राहुल गांधी जैसा मजबूत व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, जो अपने प्रधानमंत्री के हाथ से सदन के बीच में फूड सिक्योरिटी बिल को छीनकर और फाड़कर माननीय अध्यक्ष के आसन पर फेंक दे। ऐसा मजबूत व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने, ताकि हमें भी 40,000 वर्ग किलोमीटर सियाचिन चीन से चाहिए, 16,000 वर्ग किलोमीटर 1/3 पाकिस्तान से चाहिए पीओके, 16 वर्ग किलोमीटर 3 बीघा क्षेत्र बांग्लादेश से चाहिए, किच्छु द्वीप श्रीलंका से चाहिए, क्योंकि ये उनके खानदान की गलती है। इसे राहुल जी सुधारेंगे। और मैं भी कमाता हुआ बेरोजगार हूँ, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे भी डिप्टी कलेक्टर और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है, क्योंकि यह मौका उन्हें मिलेगा। जिस देश का ग्रामीण बजट 68 लाख करोड़ का हो, वहाँ पे 40 लाख करोड़ वो महिलाओं को खटाखट दे देंगे। 28 लाख करोड़ में क्या देश चला लेंगे? खैराती योजनाओं को बंद करें। अब इन्होंने कहा, वो बोलते रहे भाई कि काम है बोलना, मुख्य धारा में नहीं। इन्होंने कहा कि नेहरू परिवार से चीन ने कब्जा कर लिया और माननीय प्रधानमंत्री का जो लाल आँख था वो काली पड़ गई जब चाइना ने हमारे जमीन को, कई हजार एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया। कई हजार एकड़ जमीन को मोदी जी ने
के सरकार में कब्जा कर लिया चाइना ने, और इनकी आंख लाल जो है पीली हो गई, बोल नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए चाइना का। 2 लाख एकड़ कहाँ कर लिया कब्जा? अरे बात आप जा करके देखिए। 5 साल का सांसद चुना, अग्निवीर 4 साल की। हम ये 70 साल सबूत अग्निवीर पे बात न करे, जो जिसने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, वो अग्निवीर पे बात न करे। 70 साल से बुजुर्ग का इलाज 74 साल का बेटा कराएगा, और हम 3 साल में अग्निवीर वाला रिटायर कर देंगे 21 साल में। ये देश का भविष्य। और बैठ के गांधी परिवार मुसलमान, अरे क्या देश चुन रहे हो? जामिया मिल्लिया इस्माइलिया, मंगलसूत्र, मुजरा, मछली। संविधान में जातिगत आरक्षण। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ। क्या नाम है? विशाल सिंह। विशाल सिंह। क्या करते हो विशाल? उम्र है मेरा 26। क्या करते हो? अभी मैं पीजी कर चुका हूँ जी। बस चुनाव क्या दिख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल दिख रहा है कि मतलब भाजपा ही जीतेगी। क्यों लगता है ऐसा होगा? क्यों लगता है ऐसा तुमको? ऑप्शन नहीं है ना, इंडिया गठबंधन में बहुत लोग हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा चेहरा ही नहीं है। हम चेहरा मजबूत नहीं सामने। जी चेहरा मजबूत नहीं है। कैसे लगता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव? राहुल गांधी में समझ में नहीं आते। राहुल गांधी नहीं। नरेंद्र मोदी समझ में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर फैसला लेने का जज्बात है। अरे भैया बहुत हल्ला करते, थोड़ा इधर लोग बतिया लेता हूँ। वैसे आप लोग गोरखपुर के ही हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश पाठक है। क्या करते हैं आप? अब कुछ करता नहीं हूँ, बेरोजगार आदमी हूँ। चुनाव में क्या मुद्दे दिख रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है इधर गोरखपुर में? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मैं अपनी पहचान बता दूं आपको। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ। स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, छात्र संघ का नेता हूँ। यूपी कॉलेज छात्र संघ का भी महामंत्री रहा हूँ। आप गोरखपुर में वॉइस ले रहे हैं, तो गोरखपुर आज से नहीं, आज़ादी के पहले से यहाँ से हिंदुत्व की लड़ाई चली। परम पूज्य ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी, और उस समय से यह पीठ, असली हिंदुत्व की लड़ाई यह गोरखनाथ पीठ लड़ी। और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि का मैटर आया, वह भी महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में ही वह माहौल बना कि सारे लोग एक मंच पे आए, और राम जन्मभूमि का भी आंदोलन चला, और वह आंदोलन एक सफलता का रूप लिया वर्तमान में। उसके बाद वही संस्कार, वही परंपरा वर्तमान पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी आगे लेके चल रहे हैं, और हम लोग उनको भारत का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और हम लोग के वह नेता हैं। गोरखपुर उस दिन देश के पैमाने पे आ जाएगा, देश के नक्शे पे आ जाएगा, और वही इस लायक हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री बन सके, योगी आदित्यनाथ जी। और तब हिंदुत्व असली मायने में आएगा, और असली उसकी हिंदुत्व क्या होगा उसमें? असली हिंदुत्व का मतलब कि अनावश्यक अनर्गल बातें नहीं, सभी लोग एक बराबर जिएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सारा राशन बंटता है तो भी सबको बंटता है, किसी को ये नहीं है कि उसमें हिंदू मुसलमान है, बैकवर्ड हरिजन को। हर चीज एक समभाव, क्राइम नहीं, अनुशासन में सब रहो, हर चीज एक व्यवस्थित ढंग से चलिए, किसी को शासन प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जो कानून को हाथ में लेगा, उसे फिर कानून अपने ढंग से ऐसा सबक सिखाएगा कि कम से कम 1 लाख लोग उससे सबक लें, 1500 नहीं, 1 लाख लोग को संदेश चला जाएगा। वह है योगी आदित्यनाथ जी, और उनका संदेश क्लियर है। चुनाव यहाँ पर रवि किशन जो सांसद हैं उनके नाम पे लड़ा जा रहा है कि योगी बाबा के नाम पे? पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी आदित्यनाथ जी लड़ते हैं, और प्रत्याशी महत्वपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी हैं। एक लाइन की बात,
एक लाइन की आर और पार की अगला मतलब 29 की बात कर रहे हैं कि 24 की? इसी में हो सकता है। रवि किशन कैसे हैं नेता के तौर पर? रवि किशन भाजपा के एक नेता हैं, अच्छे नेता हैं। सांसद के तौर पर कैसा रहा काम उनका गोरखपुर के लिए? सांसद के रूप में गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री जी हैं तो उन लोग के काम करने का क्या मतलब? जरूरत ही नहीं किसी और की, और किसी की जरूरत ही नहीं है आप कह रहे हैं? यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं जरूरत है, और जिस दिन हमें मौका लगेगा उस दिन भारत में नहीं जरूरत हो। किसी भी दल की और किसी भी नेता की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना नेता बिना किसी दाग के है, बेदाग नेतृत्व किसी भी दल में। हम भाजपा से लेके और अन्य दलों की टोटल बात कर रहे हैं। किसी भी दल में अपने योगी आदित्यनाथ सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? मैं आशुतोष हूँ। क्या करते हैं आशुतोष जी? फिलहाल तो खेती बाड़ी और घर के अन्य कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा, चुनाव में वोट देते होंगे? जी। रहने वाले यहीं के गोरखपुर? हाँ, गोरखपुर। क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में गोरखपुर में? चुनाव में माहौल दिख रहा है कि कहीं कोई पक्ष कह रहा है कि लड़ाई है, कोई पक्ष कह रहा है कि 350 पार है, कुछ कह रहा है 400 पार है। कुल मिला के मतदान के बाद मतदान के परसेंटेज भी घटने बढ़ने के नाते लोगों के मूल्यांकन अलग अलग आ रहे हैं। 4 तारीख के बाद इस पे स्पष्ट जनादेश क्या मुद्दे हैं चुनाव? जनता जनार्दन मुद्दे दोनों पक्षों की जो बातचीत आ रही है उसमें सामान्य मनुष्य के मुद्दे जो 2020 के विकसित भारत और उसके क्रम में हैं, उसमें उस पर चर्चा ना होकर के बाद का चुनाव बहुत कुछ दूसरे मुद्दों की तरफ चला गया, जो अब नहीं होना चाहिए। युवा भारत में मुद्दे सकारात्मकता के होने चाहिए। जैसे क्या? जो सकारात्मकता के मुद्दे आप समझ सकते हैं कि अनाज पे यही विपक्षी दल विरोध करता था कि भारतीय जनता पार्टी अनाज देती है, अनाज देने से कामचोरी आ रही है, और 5 किलो अनाज की जगह वो 10 किलो अनाज की बात करने लगे। इसके बजाय सकारात्मकता के मुद्दे कि कहाँ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जोर देना चाहिए सरकारों को, या हम आएंगे तो हम कहाँ और जोर देंगे, ये होना चाहिए था। रवि किशन कैसे सांसद के तौर पर? सांसद के तौर पर ठीक हैं। ये ठीक है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि गोरखपुर के मूलतः नहीं हैं, कम दिखे हैं, लेकिन सांसद के तौर पे वो जहाँ जहाँ उनको उपस्थित रहना चाहिए वो रहे हैं। और सामने जो इस बार काजल निषाद हैं, उनका क्या लग रहा है? काजल निषाद जी भी समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उनके बारे में भी यही वर्जना है कि वो भी बाहर से हैं। ये मुद्दा बन रहा है कि बाहरी वाला, आप दोनों लोग कोई बाहरी कह रहे हैं भाई। उनके बारे में भी कहा था कि गुजरात से आई हैं यहाँ, ठीक है गोरखपुर की बहू हैं, लेकिन गोरखपुर अब रहना शुरू की हैं। तो दोनों के बारे में है ये बातें। दोनों संयोग से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, तो वो पूरा विषय नहीं है। जो आदरणीय भाई साहब ने कहा कि पूरा का पूरा यहाँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विकास कार्य और उनके चेहरे को देख के ही मतदान। जैसे 2018 में जो हुआ था उपचुनाव में जी, एक हमने देखा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ तो तब भी था और अब भी है ना। पर 18 में एक चूक हो गई थी। 18 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हार गई थी। जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तब यहाँ उपचुनाव हुआ था। तब भी निषाद प्रत्याशी थे, प्रवीण निषाद, जो कि अब बीजेपी के साथ हैं। ठीक बात। तो अब जैसे काजल निषाद हैं और निषाद एक वोट फैक्टर माना जाता है यहाँ पर, तो क्या है वो फैक्टर इस बार भी बन सकता है? इस बार भी ऐसा कुछ गेम हो सकता है? नहीं, अभी जो चुनाव चल रहा है वो शुद्ध रूप से विकास पे चल रहा है। इस बार जातिवाद का कहीं से कोई वो असर नहीं रहेगा, क्योंकि आप गोरखपुर पूरा घूम डालिए चारों तरफ तो विकास ही विकास हर जगह नजर आएगा। और आज मुख्यमंत्री जी इस स्तर पे उतारू हैं कि इसको एक भारत के माने जाने शहर के रूप में, माने जाने जिला के रूप में हर स्तर पे वह एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं औद्योगिक विकास के लिए भी, कि सारी इंडस्ट्रीज यहाँ आएँ और लाभ ही रहे हैं। बंद हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आई है जैसे अभी, हाँ बता रहा हूँ, अभी यहाँ इन्हीं की वजह से गैलेंट रही, फर्टिलाइजर आपकी फिर स्टार्ट हुई, फर्टिलाइजर और पेप्सिको से लेके कई कंपनियां आई और वह लगातार खुद इच्छुक हैं कि यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, क्योंकि उन्हें विकास से मतलब है। और वो जब वो चाहते हैं कि हम भी इसको, हमारा भी गोरखपुर मॉडल पूरे भारत में मशहूर हो, तो इसके लिए वो दिन रात सोचते रहते हैं, चलते रहते हैं। कितना सफल होंगे, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे चलती है। आज देख लीजिए चारों तरफ सड़कें, चारों तरफ बिजली, 24 घंटे बिजली,
और सब कुछ। 24 घंटे बिजली आती है? यस, 24 घंटे बिजली। ये सीएम सिटी होने का फायदा है क्या? सीएम सिटी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब। गाँव में भी आता है? गांव में पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक हफ्ते लाइट रहती थी, एक हफ्ते नहीं रहता था। अच्छा। उसमें भी मतलब रहे कि ना रहे, कोई मतलब गारंटी नहीं था कि आज लाइट आ ही जाएगी। गाँव से हैं आप? मैं जनपद कुशीनगर का नगर पंचायत छितौनी का हूँ। अच्छा, वहाँ ऐसा होता था? हाँ, यही हफ्ता आती थी, हफ्ता नहीं आती? स्थिति बहुत दयनीय थी। अच्छा। सड़कें तो एकदम बिल्कुल ही खराब थे। कहीं आने जाने पर भी मतलब समझिए कि गच्चे में रोड गड्ढे में है कि गड्ढा रोड में है, पता ही नहीं चलता था। अब बन गई रोड? अब सड़कें भैया, यहाँ तो मैं जाता हूँ फर्राटे से एकदम गांव में पहुँचता हूँ 2 घंटा लगता मुझे जी। और देखिए यहाँ महाराज जी काम किए हैं। अब यहाँ देखिए, अब चीनी मिल पिपराइच 1990 से खाद कारखाना बंद पड़ा था, उसको चलवाए। और MCI मानक के तहत इसी समाजवादी पार्टी में ये जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से सफाई उठ के जा रहा था, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का देन है कि आज जो मेडिकल कॉलेज बचा हुआ है। और यहाँ लगातार ये पूर्वांचल जो है, इंसेफ्लाइटिस जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों की मौतें होती थी, आज भाई साहब एक मौतें यहाँ नहीं हो रही हैं। इंसेफ्लाइटिस यहाँ से भाग चुका है। ये स्थिति है यहाँ पे। इंसेफ्लाइटिस पे कंट्रोल हो गया? बहुत 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 कंट्रोल हुआ है। बता तो रहे हैं, रोजाना 100-150 बच्चे वहाँ जी पहले सुर्खियों में रहता था। पहले सुर्खियों में बहुत। और परम पूज्य महाराज श्री इसी गर्मी के महीने में, यही अप्रैल मई का महीना था, क्योंकि इसी एम्स के लिए और एंसेफ्लाइटिस के लिए यही कमिश्नर का धरना। मेडिकल कॉलेज यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन पद यात्रा करते हुए मैं यहाँ ज्ञापन देने कमिश्नर को आते। बातचीत से लग रहा है कि वोट जो है रवि किशन नहीं, योगी आदित्यनाथ के नाम पे पड़ने वाला है। बिल्कुल बस परम पूज्य महाराज श्री के नाम पर ही पड़ेगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। रवि किशन को लड़वा रहे हैं योगी जी? देखिए, रवि किशन जिसको महाराज जी कर दें, ऐसा नहीं रवि किशन है, वो जिसको खड़ा कर दें उसको हम लोग जिताएंगे। अच्छा, ये है। हम लोग परम पूज्य महाराज जी के आदेशों का पालन करते हैं जी। हम लोग रवि किशन को नहीं जानते, योगी जी को जानते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भारत स्तर पे है, भारत स्तर पे है। और विकास के स्तर में तो आपको शिक्षा जगत से लेकर हर क्षेत्र में, यहाँ इस शहर में देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर पूरी फैकल्टी आई, एक बहुत बड़ा विकास का काम हुआ। बिजनेस मैनेजमेंट, रोजगार के मसले में भी कुछ लड़के कह रहे थे भाई कि सरकारी जो रोजगार है, सरकारी नौकरियां जो हैं, उसको लेकर विवाद है, पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर। पेपर लीक, इसी समाज से लोग जाते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं से कोई फॉल्ट हो गया, लेकिन महाराज जी का तो व्यक्तिगत जो नेचर है, वो किसी भी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। अब कोई पेपर लीक हो जाए तो वो हर कार्यकाल में हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। आपकी सबसे बड़ी यूएसपी तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, सबसे बड़ी यूएसपी। और अगर पेपर लीक हो जाता है तो ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर पे चूक है। में है, नो डाउट, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन वो एक चूक है। लेकिन उस चूक पर भी वो बहुत कड़ी से कड़ी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों दे चुके हैं, और उसका असर कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप कहें कि पेपर लीक हो जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि एक आध बार और पेपर लीक हो जाए। जो पैसा देने वाला है और जो पैसा पाने वाला है, लेने वाला है, इनकी खटिया खड़ी हो जाए, और यही परम पूज्य महाराज जी खटिया खड़ी करेंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे लोग। मैं चाह रहा हूँ कि एक आध दो बार और पेपर लीक हो गया तो छात्र और नाराज हो जाएंगे, बहुत नाराज होंगे। अब देखिए, जो पेपर जो एग्जाम देने के लिए भरे हैं फॉर्म, उनके उसी पे एग्जाम होगा, वही, और सब खर्चा परम पूज्य महाराज जी देंगे। ऐसा नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक बार और ये लोग कर दे पेपर लीक। न पैसा देने वाला रहेगा, न पैसा लेने वाला रहेगा, और महाराज तो कार्रवाई करबे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट। अच्छा, वकील साहब हैं। कचहरी में क्या वकीलों के बीच का माहौल दिख रहा है इस बार गोरखपुर में? गोरखपुर का माहौल तो सीधा एक चीज़ जानिए, महाराज श्री के नाम पर है, वही तय होता है, उन्हीं के नाम पे। वो इस शहर की चिंता, नरेंद्र मोदी फैक्टर है यहाँ पर। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मानते, हम महाराज जी को ही मानते हैं। अच्छा, चूँकि लंबे समय से जब अन्य भी सरकारें रही हैं, तभी भाजपा का मेयर, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद सदैव होता रहा है। तो इस शहर के लोगों की आस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और पूरा शहर उनके साथ है। वो किसी को लड़ावे, जैसे आप लोगों ने वो केजरीवाल जी का वो बयान सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि अगले इस चुनाव के बाद योगी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाए, और ये बयान वाला चर्चा में रहा। गोरखपुर के लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं जानना चाहता हूं। उस बयान को मैं ऐसे देखता हूँ
कि योगी जी का इतना बड़ा कद हो चुका है पूरे भारत में कि क्या कोई हटाएगा। योगी जी खुद न हटा दें जिसको चाहें, हाँ, खुद न हटा दें इस भारत में। योगी जी का पूरे भारत में स्वीकार्यता है, हिंदुत्व के एकमात्र ओरिजिनल चेहरा है, खर्रा खर्री चेहरा है योगी जी। तो योगी जी को कोई हटा क्या पाएगा। योगी जी तपे हुए सोना के वो शेर भी बोल दीजिए। आप बोल दीजिए। नहीं, हम नहीं बोल पाते हैं, हम ये जो विरोधी हैं, जैसे पर बता दूं एक लाइन, जो ये शेर बोल दिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं उसको बता दो, ये जो रोशनी में खड़े हैं, ये जो रोशनी में खड़े हैं वो जानते नहीं कि हवा चले तो चिरागों की जिंदगी क्या, हवा चले तो चिरागों की जिंदगी का। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारुत नंदन पांडे है। देखिए, मैं भी ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र आपका बांसगांव पड़ता है। कमलेश पासवान है, 3 बार से हैं और कभी हमारे क्षेत्र में आते नहीं हैं। दूसरी बात ये है, जैसे मान लीजिए योगी जी कहे हैं कि हम हर एक छात्र को टैबलेट देंगे, मोबाइल देंगे। अभी 2022 में मैंने MSc किया है। किसी भी छात्र को जाकर DDU में पूछ लीजिए, किसी भी छात्र को टैबलेट या मोबाइल मिला हो, किसी भी छात्र को नहीं मिला है, ठीक है। और ये मुद्दा कोई नहीं उठाया। दूसरी बात ये है, जिसने अंकल जी टाइप के लोग हैं, जैसे हमारे पिताजी भी हैं। अब देखिए, गर्मी की छुट्टी, पिताजी हमारे अध्यापक हैं, तो गर्मी की छुट्टी है तो ये लोग क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, 50 तरह का न्यूज़ देखेंगे, 50 तरह का एजेंडा क्या है इन लोगों के पास, हिंदू मुस्लिम और कुछ एजेंडा नहीं है। अगर मैं भी घर से आ रहा हूँ, अभी बैग में मेरे चावल पड़ा है और अभी जाके खाना बना के खाऊंगा, ठीक है। 2022 का वैकेंसी है, अभी तक कोई उसका खोज खबर नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, युवा वर्ग बहुत नाराज़ है, ठीक है। अंकल जी हैं, इनका लड़का मान लीजिए नीट का तैयारी कर रहा होगा, चाहे IIT का तैयारी कर रहा होगा, ठीक है ना, कुछ भी है। मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे क्या करते हैं, घर से पैसा लेकर के तैयारी करते हैं, यहाँ रूम लेंगे, चाहे इलाहाबाद जाएंगे रूम लेंगे। उनका प्रॉब्लम कौन देख रहा है? उनका प्रॉब्लम कोई नहीं देख रहा है। एक भी भाषण आप सुने हो योगी जी का, मोदी जी का, जिसमें वो कहे हैं कि मैं आऊँगा तो युवाओं को रोज़गार दूंगा, या जितने भी तुम लोग युवा आ रहे हो मेरी रैली में। आज ही मेरे घर मतलब उधर रुद्रपुर की तरफ आए थे मोदी जी, गांव भर की औरतों को पकड़ पकड़ के चलो 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 500 रुपया ला लोगो ना, चलो बसे में, यही कर रहे थे लोग। गांव की औरतों का रियलिटी क्या है कि जो हमको फ्री में राशन दे रहा है उसी को हम वोट देंगे। उनको रियलिटी पता नहीं है। पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त होते हैं हर एक बूथ पे, ठीक है, तो गांव की औरतें जब जाती हैं वोट देने तो कंफ्यूज हो जाती हैं कि किसको वोट दें किसको नहीं वोट दें। अभी एक चीज़ नोटिस करिए, गोरखपुर में जितने भी पोस्टर लगे, आचार संहिता लागू हुई है ना, जितने भी यहाँ से मोदीपुर से लेकर के वहाँ सिंगड़िया तक, इंजीनियरिंग कॉलेज तक, सारे मोदी जी के पोस्टर लगे हैं। कोई विपक्ष का नेता लगा दे, अभी देखिए, एक ही चीज़ लगी हुई है, ठीक है, और सारा पोस्टर मोदी जी का। और किसी का हिम्मत है लगा दे। देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ। मैं पिछली बार भी BJP को वोट दिया था, लेकिन क्या है, देखिए क्या है ना कि जितने अंकल जी टाइप, अच्छा हम ही लोग हैं, खाली रहेंगे, मोबाइल देखेंगे। हम लोग दिन भर अपना बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं भी प्राइवेट शिक्षक हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, अपना चलाने के लिए करना ही पड़ता है। तो रियलिटी ये है कि बेरोजगारी। क्या लग रहा है गोरखपुर में? देखिए, यहाँ से तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ तो मान लीजिए, यहाँ पे आप किसी को भी खड़ा कर देंगे, किसी को भी, तो भाई बाबा जी के नाम पे तो जीतेगा ही। बाकी अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो अगर युवा डोमिनेट कर जाएंगे तो युवा हराई कदम लेंगे, इनको जान लीजिए। युवा जिस तरफ पलटेगा उस तरफ सरकार बन जाएगी। दूसरी बात, नाम है आपका? और बोलना चाहते? हाँ, और भी बोलना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग खुदा फ्रस्ट्रेट हैं। हम लोग पढ़ते रहते, बीच में ऐड आता है, मोदी भाजपा का बटन दबाएं, मोदी को विजय। अरे मोदी को थोड़ा विजय बनाना है, युवा का सरकार बनाना है, युवा बनाना है। अब जो हम लोगों का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, जो सुरक्षा की बात करेगा। अब ये देखिए, हम लोग मेरे क्लास में 5-6 बच्चे मुस्लिम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं खुद RSS के विद्यालय में पढ़ाता हूँ, पक्की बाग यहीं पे, मैं खुद उस विद्यालय में पढ़ाता हूँ। अब जितने भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, क्या मैं हिंदू मुस्लिम सिखाऊंगा, राम मंदिर सिखाऊंगा उनको? कुछ नहीं सिखाऊंगा। सिंपल सी बात यह है कि तुम भी पढ़ो, तुमको मैं काबिल बनाना सिखाऊंगा। काबिल कब बनेंगे? जब पढ़े लिखेंगे तब। और रोजगार देगा सरकार तभी बात होगा। रोजगार हिंदू मुस्लिम करेगा तब थोड़ा जीतेगा। 5 साल और जीते, 5 साल बाद खुद देशवासी को पता चल जाएगा कि सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए भाजपा की। एक बात जान लीजिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पारितोष यादव नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं DDU से LLB कर रहा हूँ, इस समय 2nd ईयर में हूँ। वाले कहाँ के हो? यहीं गोरखपुर के। गोरखपुर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सर देखिए, हम युवाओं के 2 ही 3 मुद्दे हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे रोज़गार चाहिए सर। 3 साल से पेट का पेपर हो रहा है, 50-50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और अभी तक इवन लेखपाल की जो 18,085 वैकेंसी आई थी उसको भी क्लियर नहीं किया गया है। तो आप क्या समझते हैं सर? 2 हाँ, अब पुलिस वाला सर इतना पेपर लीक हो गया, वो अंकल कह रहे हैं कि पेपर 2 बार और लीक होना चाहिए। सर मैं भी एक
सामान्य वर्ग से आता हूँ, ठीक ठाक मेरे पिताजी पैसा कमाते हैं सर, लेकिन मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक सबके लिए कोई गरीबी नहीं है। लेकिन जब मैं DDU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सर, 3600 रुपये मेरे साल की फ़ीस है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस तक नहीं पेमेंट कर पाते हैं, और इवन लाइब्रेरी से किताब इशू तक कराने के लिए भी उनको दिक्कत होती है सर। लॉ की किताबें महंगी आती हैं, वो इवन किताबें नहीं खरीद सकते हैं, और CLA जो आपको पता है पुस्तिका कुंजी, उससे पढ़ रहे हैं सर। अब बताइए कि जो व्यक्ति 100 रुपये 200 रुपये 450 रुपये का फॉर्म आता है, उसको भर करके बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, पूरा डेडिकेटेड, पूरा फुल हार्टेडली एग्ज़ाम देने जा रहा है, और उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो उसके मनोदशा को कोई समझने वाला होना चाहिए सर। कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझता है सर। ये भी हैं, हम भी हैं। मैं 25 साल का हो गया सर। वो एक कहावत है ना, जो कुछ नहीं करता वो LLB करता है, वो शायद मेरे लिए ही बनी थी। सही बता रहा हूँ सर। BA करने के बाद लेखपाल के मेंस में भी मैं बैठा था, 15,000 सॉल्वर पकड़ाने के बाद भी वो वैकेंसी क्लियर की गई। एक चीज़ और भैया है, आप बताइए हम लोग के मुद्दे क्या होंगे सर? मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं, लॉ के स्टूडेंट है सर, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन मानते ही नहीं। आर्टिकल 15-16। एक चीज़ और है, मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा में जो कमल का फूल है ना, जो दिखता है ना कमल का फूल, वो कमल का फूल सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी है और डंठी योगी आदित्यनाथ है। बाकी जितना कीचड़ है ना, वो भाजपा के नेता है, इतना जान लीजिए। वॉशिंग मशीन है सर, वॉशिंग मशीन। ये बात हम जानते हैं। जितने लोग आते हैं, जो कमल का फूल है वो आपका, वो नितिन गडकरी जी हैं, और जो डंठी है योगी आदित्यनाथ हैं। बाकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं, आप भी जानते हो, पढ़े लिखे नहीं, रियलिटी आप भी जानते हैं। चलिए भाई, तो गोरखपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनके मुद्दे, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया, उनसे बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।